तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, अगर आपने कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेपर जाकर देना है। और आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100 में से आपको 50 नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, अगर आपने कुछ किया है तैयारी, तो आप उससे ज़्यादा भी नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी बताऊंगा वीडियो के अंदर, पूरी केयरफुल सुनना है। उसके बाद ही पेपर देना है। तो चलिए गाइस, वीडियो के हिस्स करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका पेपर जिस दिन है, आप सुबह 5-6 बजे उठ जाइए और उसके बाद नहा धो के एकदम शांति से रहिए और पेपर हॉल में जाइए। उसके बाद आपको कॉपी और पेपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पेपर में इसी टाइप का सब कुछ दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको समय 3 घंटे और 15 मिनट का दिया रहता है। तो उसके बाद नीचे आप देखेंगे निर्देश में 6-7-8 पॉइंट रहता है, उसे पूरी तरह से ध्यान से एकदम पढ़ लीजिए। तो आपका पहला पॉइंट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब प्रारंभ के 15 मिनट जो है, आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उसे आप पढ़ लीजिए एकदम पूरी तरह से। उसके बाद तब आप उत्तर दे सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो इसमें जितने प्रश्न दिए हैं आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आप जितना चाहे उतने कर सकते हैं। तीसरा नंबर है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। मतलब 1 से लेकर 10 तक के जितने भी प्रश्न हैं इसमें सब बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट है, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों के एक वाक्य में देना है। मतलब जो 11 से 20 तक प्रश्न है वो अति लघु प्रश्न है, उसे आपको एक वाक्य में देना है। तो आपका पांचवा पॉइंट है, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। और आपका लास्ट पॉइंट है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 नंबर ही है, तो इसके सामने 1 नंबर लिखा है। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है। तो इधर आप देख सकते हैं, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, अमेरिका गुट और सोवियत गुट। तो आपका दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है। तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कई लोग स वाला लगा देते हैं, तो इसमें आपका स वाला सही नहीं है, इसमें अ वाला सही है, बर्लिन की दीवार। तो ये दूसरे पार्ट से लिया गया है। तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न है, मार्च 2003 के इराक के हमले को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको इस प्रश्न को पूरी तरह से आपको जितना ऑप्शन दिया गया है पढ़ लेना है। तो चलिए, इसमें स वाला ऑप्शन सही है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। आपका चौथा प्रश्न है, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। तो आपका इसमें स वाला ऑप्शन सही है, 7 फरवरी 1992। आपका पांचवा प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत ही पहला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। आपका सातवां प्रश्न है, भारत समर्थन करता है। तो आपका इसमें सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका आठवां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में। तो आपका इसमें वाला सही है, मतभेद पाए जाते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई। आपका इसमें अ वाला सही है, 1972 में। आपका 10वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था। तो आपका इसमें स वाला ऑप्शन सही, खेल। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध वो है जिसमें संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। बस आपका उत्तर हो गया है। और आपका 12वां प्रश्न है, पूर्वोत्तरी सोवियत संघ USSR को अब किस नाम से जाना जाता है।
तो अब इसको रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि इस समय अभी काफ़ी खराब स्थिति है। तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में चीन साम्यवादी क्रांति हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उसका कार्यकाल? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की संख्या 15 है। तो आपको इसी प्रकार से जितने भी सभी प्रश्न हैं, अगर आपको उनका उत्तर नहीं पता है तो आपको जैसा प्रश्न दिया गया है उसको लिख दीजिए। उसमें क्या क्या कुछ पूछा रहता है उसे आप मत लिखिए और उसी प्रकार से 2 लाइन बना दीजिए। उसके बाद नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर 3 नंबर ज़रूर देगा, क्योंकि उसमें कोई पढ़ने नहीं जाता है, क्योंकि किसी के पास जो टीचर चेक करता है कापी, उसके पास उतना समय बचता ही नहीं कि आपका 1 प्रश्न 2 प्रश्न देके उसके बाद जो जो रहता है सभी का प्रश्न तथा नंबर संख्या देखता है और उसमें जितने नंबर का रहता है अपना समझ के नंबर देते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से सभी कापियाँ चेक हो जाती हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर टिक ट्रिप्स देता रहता हूँ इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।